क्लास 10th के साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो VVI है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पेट में जो अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है। HCl का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए है तो आवश्यक गैस क्या हो जाएगी, आवश्यक गैस क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानव के हृदय कक्ष में है, मानव में हृदय कक्ष कितना होते हैं, 4 होता है। मानव दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले, बायां नीले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो जानते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे हल्की धातु कौन है। सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। लिथियम का संकेत Li हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जाइलम के द्वारा, जाइलम में जल का परिवहन होता है, जो कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दर्पण बनाने का प्रतिबिंब होता है हमारा काल्पनिक बनाता है। दर्पण में बनाने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो काल्पनिक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूप होता है ADP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक ADP में 38 जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। क्योंकि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है SO2 और Na2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो चूंकि न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या मिलता है, न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व का परिभाषा, जड़त्व मिलता है। न्यूटन के पहले नियम जड़त्व मिलता है, न्यूटन के दूसरे के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। क्योंकि विद्युत बल्ब में इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का तार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि DNA की संरचना कैसी होती है। क्योंकि DNA की जो संरचना है तो DNA इस प्रकार का सिग्मा होता है। DNA द्विकुंडलित है तो दोहरा कुंडलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। और RNA पूछता है तो RNA का होता है, RNA एक सिंगल यूनिट होता है। RNA क्या होता है, सिंगल रचना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि मानव में आँख का प्रकाश का फोकस कहाँ बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानव में आँख का रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइरिस क्या होता है, आइरिस का रंग प्रदान करता है। आँख में रंग प्रदान करने का काम करता है, आइरिस का काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा एक क्षार है। तो चूँकि हम जानते हैं कि सब अम्ल है, हाइड्रोलिक अम्ल है, तो 7 से कम उतना ही होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि पौधे में भोजन पूछता है तो भोजन में हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और जाइलम में क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि गति के SI मात्रक क्या होता है। जो गति का जो SI मात्रक है, ये तो लंबाई हो गया मीटर का, सेकंड हो गया टाइम का, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। क्योंकि जब लोहे में जंग लग जाता है तो एक प्रकार क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। क्योंकि जो मानव में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा करता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस होता है। रेड ब्लड कॉर्पस होता है, लाल रक्त जिसे हिंदी में कौन कहता है। इसे ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जो साबुन का उपयोग होता है अम्लीय क्या करता है, क्षारीय का होने का कारण रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक है जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वाट करते वाट किसका होता है, वाट शक्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के देखते हैं। जीवों की मूल इकाई क्या है। जीवों के मूल इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज 1664 में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जो मानव में पाचन यहाँ शुरू होता है, पाचन शुरू कहाँ होता है, मुख से पाचन स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हरित वर्णक लगा होता है, मतलब किसके कारण हरा पत्ती हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 25 के क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव को क्या कहते हैं। जो चुंबक के समान जो ध्रुव होता है उसी को कहते हैं विकर्षित समान। चूँकि पूछता है यहाँ का मुझे समान पूछेगा तब विकर्षित करेगा, यानी मतलब दूर हटेगा। अगर वहीं पर असमान अगर देता असमान हो जाता तो आकर्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए 26 है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। क्योंकि जानते हैं कि जो ध्वनि की जो होती है तो ठोस में यानी सॉलिड में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है। रक्त का थक्का में जो सहायक है प्लेटलेट्स कहता है, जिसे विटामिन के भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI जो यूनिट है उसका ओम होता है। ओम का सिंबल इस तरह के होता है। वोल्ट किसका बताए हैं, विभवांतर बताए हैं। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। शक्ति किसका होता है, वाट किसका है, तो वाट शक्ति का है। किसका है, शक्ति का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ शुरू होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हमारी पत्तियां में होती है, लीफ यानी पत्ती में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। क्योंकि जो मूत्र का जो निर्माण होता है वो हमारी मूत्राशय किडनी यानी गुर्दा में होती है। ये हमारी किडनी और मूत्राशय की उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मूत्र के नली के द्वारा होता है। यकृत का होता है, तो यकृत हमारी बॉडी ग्रंथि है और लगभग 1.5 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला मौसम क्या है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले फैक्ट है। फैक्ट माने जो वासा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम किसे प्रभावित करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है हमें एक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्योंकि बंदूक छोड़ने पर पीछे की ओर झटका देता है। न्यूटन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि pH मान 7 होने पर क्या होता है।
चूँकि 7 पूछा है, अगर 7 से कम रहता तो अम्लीय होता, 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है। उदासीन, हाँ, जैसे 7 है उदासीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। चूँकि हम जानते हैं कि जो मानव में सिर्फ हड्डियाँ होती है तो 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और बचपन में पूछता है तो बचपन में कितना होता है, लगभग 300 प्लस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 35 कि ओजोन परत किसको अवशोषित करता है। ओजोन परत का अवशोषित करता है क्योंकि आने वाले अमंडस किरणें से क्षमता आती है किरणें, उसे अल्ट्रा वायलेंट यूवी अल्ट्रा वायलेंट किरणें होती है, उसे अवशोषित कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है। तो पौधे में तो एस्टोमाटा नहीं हिंदी होता है रंध्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्युत शक्ति का सूत्र कितना होता है, क्या होता है। क्योंकि विद्युत शक्ति का हम जानते हैं कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो शक्ति इसका बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के देखते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर अगर सबसे प्राकृतिक पदार्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा सबसे ही कठोर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डायमंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। सॉरी, श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल का फॉर्मूला होता है H2O, ऊर्जा जो एनर्जी को, इन्हीं को श्वसन के अंतिम उत्पाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो इसका बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि धातुएं समानता कैसे होती है। तो धातुएं मुख्यतः होती है, धातुओं के चालक होती है। धातुओं का चालक, यहाँ पर अगर अधातु दे देता तो अधातु का होती है, तो धातु क्या हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ चालक हो जाता। सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम होती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 42 है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्योंकि मस्तिष्क जो होता है मनुष्य का 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होता है। तो इससे सबसे बड़ा भाग सेरिबरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि अम्ल नीले रसवस्तु को किस रंग में बदलता है। अम्ल नीले रसवस्तु को लाल में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि दाब की सही मात्रा क्या होती है। दाब की सही मात्रा क्या होती है, तो दाब की सही मात्रा पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है। आप लोग देखा होगा घरों में जो इसका स्विच लगा होता है तो उसका क्या कार्य होता है। तो स्विच लगा रहता है धारा को चालू करना या तो बंद करना, या तो कहते हैं ऑन करना या ऑफ करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के है कि मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव में सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ जिसे फीमर की हड्डी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता है उस किस पर निर्भर करती है, उसके मीटर आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पौधे में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत मोटर है वो चुंबकीय प्रभाव, विद्युत मोटर पूछा ना, हाँ विद्युत मोटर के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव में रक्त का पीएच मान क्या होता है। जो कि हम जानते हैं कि जिसका जो पीएच मान होता है
तो क्षारीय होता है। तो पहले इसमें ऑप्शन देखिए कौन क्षारीय है, तो ये दो ऑप्शन है, तो ये लोग नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। एग्जैक्ट इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।